लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होए सगुन मंगल सुभद, करें अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिव हैं शंभो गण करहीं सिंगारा, जटा मुकुट अहे मोर सवारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पट के हर छाला। ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़े बाजे बाजा। देखे शिवहे सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी सांपों को ही कुंडल कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंच आदि सुर भ्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोले सकल दिशराज। बिलग बिलग होय चलो सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलें। बर अनुहारे बरात न भाई, हसी करे पर पुर न जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हर के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग प्रेरे सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों
और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीज को अति पीन, पावन को अपावन गति धरें, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें, खर स्वान सुअर सुकाल मुख गण वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और श्यार से उनके मुख हैं, गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के पेट, पिशाच, योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचें गावें गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विद। भूत प्रेत नाचते गाते वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हे तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता, यहाँ हिमांचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई, मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जय लगे जग माही, लगो विशाल नहीं बरन सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ, तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन भारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुना चल गेहा, गावह मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमांचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम है गिरे बहु ग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागें लघु बिरंचिन पुनाई। हिमांचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्म की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विद की निपुणता, अवलोकपुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मन मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सोपुर बरने के जाए, रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नीत नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुने आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई, कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात नगर के निकट आई, सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर
आदर सहित बारात लेने चले। ये हर से सुरसैन निहारी, हरे देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ बैल आदि डरकर भाग चले। धरे धीरज तरह सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहें वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरे धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर ऐसा वचन कहते हैं, कही काह कही जाए न बाता, जम कर धार की धोबर आता। बरु बोराए बसें असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है, यह यमराज की सेना। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखें सोमा विवाह घर घर, बात असल कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल गहने हैं, वह नग्न जटाधारी और भयंकर हैं। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विध, निडर हो डर नाय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों को माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अवगान बारात है आए, दिए समय जनमास सुआए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी। आगमन लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परेछन चली हरें हर सानी। बिकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन और भय भयो बेशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करते चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोले गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी। जे विद तुम्हें रूप अस दीना, ते जड़ बरुबार कस दीना। और अत्यंत स्नेह गोद में बैठाकर उन्होंने नील कमल के समान नेत्र में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरुबोराय, विद जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहे सुर तरो हिसो, बर बस बबूरन लागही। तुम सहित गिर ते गिरो, पावक जरो जल निध मोह परो। घर जाए अपजस होए, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। कर बिलाप रोदत बदित, सुता स्नेह समार। हिमांचल की स्त्री मैना को दुख ही देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं।
मैं ना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती थीं, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरहे लाग तप कीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले वर के लिए तप किया। साच उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, घर पर घालक लाज न भीरा, मांझ के जान प्रसव के पीरा। सचमुच उसने न किसी का मोह, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है, वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनन है बिकल बिलोक के भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचय मते माता, सोना टरे जो रचय विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक तुक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया मैं टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाओ ना हूँ, तो कत दोष लगावों काहू, तुम सन मिटे कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जन ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मात कलंक करुणा, पर हरो अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जावो जह पाओ नहीं तहीं। सुन उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबुला सोचही, बहुभांत विधे लगाए दूषण, नैन बार विमोच। हे मात, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी। ते अवसर नारद सहित अरुरिस सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिर, गवने तुरत निकट। इस समाचार सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तगियों को साथ लेकर अपने घर गई। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर उनको समझाया और कहा, हे मैना, तो मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि सत्य अविनाशिनी, सदा सिंधु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिन, निज इच्छा लीला बपुधारिन। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर है विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले वे दक्ष के घर जाकर जन्मी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस वेशु सीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीनते अपराध शंकर पर हरि, हर बिरह जाए बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जनी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जान संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगांगनियों से भस्म हो गई। अब उन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुन सारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्यापो सकलपुर घर घर है संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया।
तब मैना हेमंत नंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे नारे पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। सब मैना और हेमान आनंद में मग्न हो गए और बार बार पार्वती जी की चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे समय हाटक घट नाना भात अनेक वही जेवनारा सुपोषात्र जैसे कछु बहबारा जो जेवनार की जाए बखानी बसई भवन जेह मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति विभुध पात बैठी जेवनारा लागे परसन निपुण सुवारा नार वृंद सुर जयवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी गारी मधुर स्वर देय सुंदर बिंग बचन सुना वही भोजन करे सुर अति विलंब विनोद सुन सचुपा वही जेबत जो बड़े आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहो अचबाए दीने पान गवने बासद जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठी स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद मुस्कुराकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के इस समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। बहोरे मुनि हिनबंत कहूँ लगन सुनाई आए समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए बोले सकल सुर सादर लीने सबे जथोचित आसन दीने वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावे नारी सिंहासन अत दिव्य सुहावा जाय न बरन बिरंच बनावा बोले शिव विप्रन सुरनाई हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई बहुर मुनीसन उमा बुलाई कर सिंगार सखी ले आई देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छब अस जग कब कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी को रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कभी कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा सुने मने मन कीन प्रणामा सुंदरता मर्जाद भवानी जाए न कोटियों बदन बखानी। पार्वती जी की जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा नहीं है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोट हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा महा सकुच है कहत श्रुत शेष सारद मंद मत तुलसी कहाँ छब खान मातु भवान गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक सकै न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए भी सच्चा जाते हैं। मुनि अनुशासन गणपते पूछ शंभु भवान को सुन संचय करे जन सुर आनंद जी जान। जस विवाह के विधि श्रुत गाई महामुनि ने सो सब करवाई गए गिरीश कुश कन्या पानी भवै समर पर जाने भवानी पान गिरे जब कीन महेशा ये हरस तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरोचरही जय 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 शंकर सुर करी। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणग्रहण किया तब देवता हृदय में बड़े हो हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज हैं बाजन विविध विधाना सुमन भ्रष्ट नव भय विधि ज्ञाना हर गिरजा कर भयो विबाहु सकल भुवन भर रहा उछाऊ। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मन वस्तु बिहागा अन्न कनक भाजन भरे नाना दाहि दीन न जाए बखाना। दाहि दियो बहु भात पुन पुन कर जोर भीम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गह रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बातें कियो पुण्य गहे पद पाथो जो मैना प्रेम पर पूरन हो। बहु प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी से शिव जी को चरण कमल पकड़े। नाथ उमामम प्राण सम की ग्रह किंकरी करे हो क्षमो सकल अपराध हो प्रसन्न बर देव। हे नाथ ये उमा मुझे
मेरे प्राणों के समान है। आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइएगा और इसके साथ सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। बहुविध शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरे सिरुनाई, जननी उमा बोले तबलीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी, करे सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्म पत देव न दूजा, बचन कहत बरे लोचन बारी, बहुर लाए डर लीन कुमारी, कतविद सजी नार जगमाई, पराधीन सपने सुकुनाई, भय अति प्रेम विकल में तारी, धीरज भू कीन कुसुम बिचारी, पुण्य पुण्य मिलत परते गए चरना, परम प्रेम कछु जाए न बरना, सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाय जनन उर पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं, चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं, बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी, जननी बहुर मिल चली उचित, आशीष सब काहू दही, फिर बिलोकत मातु तन, तब सखीले शिव पह गई, जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले, सब उमर अमर हर से सुमन बरस निशान, नव बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। चले संग हेमंत तब पहुँचा वन अतिहित, विविध भात पर तोष कर विदा कीन व्रस के। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। बृहस्पति शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतुष्ट कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिम माना, जब शंभु कैलाश है आए, सुर सव निज निज लोक सिधाए, जगत मात पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहो बखानी, करहे विविध विधि भोग बिलासा, गणन समत समेत बसें कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नेहु, ये विधि विपुल काल चल गयो। तब जन्मेऊ शट बदन कुमारा, तारुक असुर समर जय मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षडमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारक नाम असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे मानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महाते, हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप है कहा, ये उमा शंभु विवाह जो नर नार कहें जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ की सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित्र सिंधु गिरजा रमन वेद न पावे पार, बरने तुलसीदास की अति मति मंद गमार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गमा तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।